हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आरती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 22 मार्च चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने 24 और 25 मार्च होली के अवसर में किए जाने वाले एक महा उपाय की जानकारी दी है, जिसका लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही गुरुजी ने 26 मार्च महादेव की होली का जो सीहोर का कार्यक्रम है उसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने महादेव की होली वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। हम वीडियो लंबा ना हो इसलिए वीडियो में पत्रों को शामिल नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप आज की कथा में जो गुरुजी ने पत्र पढ़े हैं उन्हें सुनना चाहते हैं तो उसका हमने अलग से वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको आज की कथा के सभी पत्रों की जानकारी मिल जाएगी। वह वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में हमारे द्वारा पिंड की गई कमेंट में दी गई लिंक को टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज 22 मार्च आरती शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपायों की जानकारी दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी आपको बहुत सारा 56 भोग आपके सामने लगा दिया जाए और कोई आपसे कहे कि उसमें से जो आप लेना चाहते हैं वह ले ले, तो आपको प्रयास करना है उसमें से आपको लड्डू, मिठाई, गुजिया, कचौड़ी, पकोड़े, जलेबी, इनमें से इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। अगर उसमें रोटी है तो आपको रोटी को चुनना है, क्योंकि रोज हम रोटी खा सकते हैं जिससे हमें तृप्ति प्राप्ति होती है। उसी तरह संसार के कई लोग तुम्हें कई प्रकार का प्रलोभन देके अपने पास बुलाना चाहेंगे, तो आपको उनके पास ना जाकर एक लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है, जिससे आपको तृप्ति की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि होली के पर्व की शुरुआत राम और सीता से हुई है, या फिर कई लोग यह कहेंगे कृष्ण और राधा से होली का पर्व शुरू हुआ है। ऐसा वे ही लोग कह सकते हैं जिन्होंने स्कंद पुराण नहीं पढ़ी है। इस पर गुरुजी ने कहा, पर यदि जिसने शिव महापुराण के स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है, सबसे पहले रंगों की होली महादेव ने माता पार्वती के साथ देवताओं के हित के लिए खेली थी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। होली से जुड़े हुए बिल्कुल विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आपको होली के पावन अवसर में महादेव के साथ होली खेलना है। अब यह आप कब से कब तक कर सकते हैं, यह उपाय कब से कब तक कर सकते हैं वह भी समझ लीजिए। आप होली के दिन से मतलब 24 मार्च से यह उपाय करने की शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है, पर आप 24 मार्च से रंग पंचमी तक यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। रंग पंचमी के दिन तक भी आप यह उपाय कर सकते हैं और मेरा अनुमान है 30 मार्च को रंग पंचमी है, तो आप 30 मार्च तक किसी भी एक दिन या फिर रोज जाकर भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको महादेव के साथ होली खेलना है। अब कैसे खेलना है उसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। जैसे आप जल भरते आए हैं वैसे ही आपको एक कलश में जल भर लेना है और उस जल में आपको थोड़ा सा अष्टगंध या फिर चंदन या फिर केसर या फिर अबीर या गुलाल, इन्हें मिलाकर उस जल का आपको कलर बदल लेना है, रंग बदल देना है। यह जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। जल को अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। प्राप्त किए हुए थोड़े से जल को लेकर आपको घर आना है और घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के बीचों बीच खड़े होकर उस जल का छींटन आपको मुख्य द्वार के बीचों बीच कर देना है। इस प्रकार से छींटन करें कि आपके घर की जो दीवार है, वॉल है, उसमें उस कलर को आना चाहिए, मतलब रंग लगना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जैसे घर में आपने रंग लगाया है वैसे ही महादेव भी आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार वालों के लिए कलर मतलब रंगों से, खुशियों से भर देंगे। और इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, उस जल का छींटन आपको स्वयं के ऊपर भी करना है और घर के सदस्यों के ऊपर भी आपको उस जल का छींटन करना है, आपके साथ साथ, ताकि आपके पूरे परिवार का कल्याण हो सके। अब इस उपाय के अंतर्गत आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस जल का आपको आचमन नहीं करना है, क्योंकि आपने इसमें गुलाल मिलाया है या फिर अष्टगंध मिलाया है या फिर किसी चीज़ को मिलाया है, इसलिए आपको इस जल का आचमन नहीं करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर में महादेव की होली किस प्रकार खेली जाएगी उसका कार्यक्रम आप सुन लीजिए। सीहोर में महादेव की होली 26 मार्च को खेली जाएगी। यह होली 24 मार्च को जब होली होती है, होली का दहन होता है, उसके अगले दिन धुलंडी होती है। उस दिन नहीं खेली जाती है, उसके एक दिन बाद खेली जाती है, मतलब 26 मार्च 2024 को खेली जाएगी।
सुबह 10 बजे चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर जो सीहोर में है, वहां से महादेव की होली की शुरुआत होगी। गुरुजी ने कहा, जिसमें हम 5 महादेव के मंदिर में जाकर दरवाजे में रंगों का छीटन कर देते हैं। और गुरुजी ने कहा, यह महादेव की होली सुबह 10 बजे से दोपहर के 12:30 तक, मतलब 12:30 बजे तक चलने वाली है, जिसमें सभी भाई बहन, माताएं बहनें और बच्चे शामिल होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या आप जानते हैं महादेव की होली के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या आपको पता है गणेश जी का सबसे प्रथम पूजन किसने किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि गणेश जी का सबसे प्रथम पूजन भोलेनाथ और माता पार्वती जी ने किया है। तो इससे हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको महान बनाने का कार्य भी हमें ही करना है, हमारा ही है। अगर हम हमारे घर के बच्चों को दिन भर पागल या मूर्ख कहेंगे कि यह कभी कुछ नहीं कर सकता, यह ऐसे ही रहने वाला है, तो दुनिया के लोग भी उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसे वे भी ऐसा ही कहेंगे और वह बच्चा भी वैसा ही बन जाएगा। और जब आप अपने बच्चे का सम्मान करेंगे तो दुनिया के लोग भी आपके बच्चे का सम्मान करेंगे, वो बच्चा भी अच्छे मार्ग में चलना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी, आपने जो आरती शिव महापुराण कथा कर रहे हैं, पर आप इससे पहले कह रहे थे कि विल्केश्वर शिव महापुराण कथा होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरती शिव महापुराण कथा की जगह विल्केश्वर शिव महापुराण कथा क्यों हो रही है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप लोगों के बीच में असमंजस्य की यह स्थिति इसलिए पैदा हो गई है क्योंकि टीवी में हमने कहा था कि आरती शिव महापुराण कथा होगी, पर स्थानीय क्षेत्र में और ऑनलाइन क्षेत्र में और टीवी में विल्केश्वर महादेव शिव महापुराण कथा का जिक्र हुआ था, जिसके कारण लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है। इस पर गुरुजी ने कहा, हम विल्केश्वर महादेव और आरती शिव महापुराण कथा दोनों की जानकारी इस शिव महापुराण कथा में देने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 1 से 7 अप्रैल तक मनसा, नीमच, मध्य प्रदेश में जो शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, इस कथा का नाम बेलपत्र शिव महापुराण कथा रखा गया है। और इस कथा में हम आपको आरती शिव महापुराण कथा में जो जानकारी रह जाएगी उसकी जानकारी तो देंगे ही, साथ ही आपको बेलपत्र से जुड़ी हुई सभी उपयोगी जानकारी इस कथा के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दुनिया में कहीं भी आप अगर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो आपको एक ब्राह्मण के भोजन को कराने का फल प्राप्त होता है, पर अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो आपको 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही आपको इस कथा में 40 वर्षों के बाद भी संतान प्राप्ति के एक विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुढ़ापे में आपके पास प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, तो उससे आप क्या पूजे जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितना चुप रहोगे उतना दुनिया के लोग तुम्हें पूजेंगे, पर लोग खाए बिना रह सकते हैं पर मौन रहे बिना नहीं रह पाते। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने शंकर भगवान के परिवार का वर्णन करते हुए कहा कि महादेव के बच्चों से लेकर पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी पूजे जाते हैं, सभी का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भोलेनाथ के शरीर में जो जो आभूषण हैं या फिर जो जो चीज़ें हैं उन सभी की पूजन की जाती है, जैसे कि भस्म, नाग या फिर चंद्रमा या फिर गंगा। गुरुजी ने कहा, सभी पूजनीय हैं। गणेश भगवान की जो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनका भी पूजन किया जाता है, और उनके जो पुत्र हैं शुभ लाभ, उनका भी पूजन किया जाता है। और पुत्री जो है संतोषी माता, उनका भी पूजन किया जाता है। और इसके साथ ही गुरुजी ने जानकारी दी, शुभ और लाभ के जो पुत्र हैं अमोद और प्रमोद, उनका भी पूजन किया जाता है, क्योंकि इन सभी का पूजन महादेव ने भी किया है। ऐसा कोई नहीं है जिनका पूजन महादेव ने नहीं किया है, इसलिए सभी पूजनीय हैं। गुरुजी ने कहा, यहाँ तक महादेव ने शुभ लाभ के जो पुत्र हैं अमोद प्रमोद, उनका भी पूजन किया है। आज की कथा में गुरुजी ने इन सभी विशेष जानकारियों को दिया था जो हमने आप तक पहुँचाने का कार्य किया है। आज की कथा में गुरुजी ने लगभग 6 विशेष पत्रों को पढ़े हैं, जिसमें कुछ उपाय और कुछ विशेष जानकारियाँ शामिल हैं। अगर आप पत्रों से जुड़ा हुआ वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की लिंक को पिंड कर दिया है। पिंड कमेंट में आप वह वीडियो की लिंक पर टच करके अभी वह वीडियो देख सकते हैं। आज की कथा के सभी पत्रों को देखने के लिए आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा।
इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।